हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इन्वेस्टर हम लोग जिस शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, महाराष्ट्र बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए नतीजे, कितना कमाई किया है 3 महीने में, पूरा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और फिर चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस रेंज में खरीदने के लिए जाएं, क्या टारगेट रख सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फटाफट समझते हैं कैसी इसकी कंडीशन चल रही है और कितना ग्रोथ हुआ है। तो करंटली दोस्तों जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो 30 रुपये 40 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। और बैंक की जो भी सर्विसेज हैं सारी ये भी प्रोवाइड करता है। कंडीशन की बात करें दोस्तों तो जो पूरा देखा जाए अगर 6 महीने पे तो 51% और 1 साल पे देखा जाए तो कुछ इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखता है। पर हाई लो के प्राइस रेंज से देखा जाए तो ठीक ठाक मूवमेंट किया है शेयर ने। अब इसकी अगर अभी हम लोग कंडीशन के ऊपर बात कर लें कि कैसे रिजल्ट आए हैं, तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, ग्रोथ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इसकी मार्केट कैपिटल दोस्तों 20,200 करोड़ की है। बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, ऑब्वियसली होगी क्योंकि बैंक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बुक वैल्यू देखें तो 20 रुपये 90 पैसे है और फेस वैल्यू 10 है। मतलब हम लोग को जो शेयर खरीदने के लिए मिल रहा है 30 रुपये पे, वो भी कुछ इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सही रेंज में मिल जाता है बाई करने के लिए। 12 महीने की कंडीशन आप देखेंगे तो 126% इसका प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। सेल में भी इसका जो है 22% इजाफा हुआ है। तो मतलब सारी चीजें इसकी मिला जुला के बेटर हुई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी बैंक है अपने इंडिया के जो इस फील्ड में बैंक की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है हर चीज में बैंक जाहिर सी बात है ग्रो करेंगे, चाहे वो कोई भी बैंक हो। क्योंकि हर एक लेन देन जो है, ये जो माध्यम है बैंक का कि कहीं से कहीं पे पैसा आ रहा है तो वो बैंक मैनेज कर रहा है, तो उस वजह से बैंक की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जानी है। हर चीज़ें इसी एक मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा है कि हर चीज़ बैंक से होके गुजर के आपके हाथ में पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से जितने भी बैंक है, बस जैसे कि इसकी देखिए सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में इजाफा हुआ है, इससे ये पता लगता है कि इसमें लोग ज़्यादा अकाउंट खोल रहे हैं, ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हो रहे हैं, तो इस वजह से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 91% है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट प्रोमोटर्स के पास आ जाता है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 96 रुपीज 80 पैसे तक शेयर जा रखा है, मतलब अभी फिसल के 30 रुपए पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत नीचे है, अंडर वैल्यू है। उसके बाद क्वार्टर वाइज रिजल्ट पे बात करें तो Q4 के जो रिजल्ट हैं वो 8.2% बेटर आए हैं प्रीवियस Q3 से, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा देखने को मिलता है, 18% के अराउंड देखने को मिलता है, 18.5%। अब अगर इसकी हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दें तो अच्छा सी AGR रहा है, डिविडेंड में भी ठीक ठाक नंबर रहते हैं इसके। क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग मार्च का भी जो डाटा है उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग दिसंबर का भी डाटा देखेंगे और लास्ट ईयर का भी देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग प्रॉफिट में बात करें, देखिए दोस्तों एक चीज है जो बैंक में है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हटने के बाद, तो बहुत लंबे टाइम से हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि नेगेटिव में ही रह रहा था ये। क्योंकि मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड या दूसरी टाइप की कंपनी होती है तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐसा कुछ चीज होता नहीं है। उसमें डायरेक्ट आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर खर्चे कितने आए उस हिसाब से रिटर्न होता है। पर यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड होता है, उस वजह से यहाँ पे हमको लगातार बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव में देखने को मिलता था। पर अब जो है चीजें बेटर हुई मार्च 2022 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने कम से कम 8%, 7%, 6% इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। और करंटली जो है 2% का मार्जिन रहा। तो यहाँ पे 89 करोड़ का इन्होंने एक तरीके से फाइनेंसिंग से भी प्रॉफिट किया। और नेट प्रॉफिट में अगर नजर डालें तो ये तो मतलब यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट में काफी लंबे टाइम से हमको देखने को मिलेगा कि नंबर इसके प्लस में ही आ रहे थे। अब हम लोग अगर मार्च, दिसंबर और अब का देखें तो लास्ट ईयर 356 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था। इस बार 841 करोड़ का है, जो कि लास्ट टाइम से डबल से भी ज्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी बहुत बेटर है। तो इस प्रकार से अगर जून 2022 से
मार्च 2023 तक का डाटा देखें, क्योंकि ये पूरा टोटल कंप्लीट करते हैं FY23 को। तो अगर हम लोग दोस्तों इस चीज़ को देखें तो और इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो ये बहुत अच्छा साल रहा है इस बैंक के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ये नंबर दिख रहा है ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप पुराने किसी भी मतलब यहाँ से देख लें 4 क्वार्टर को, फिर यहाँ से एक और 4 क्वार्टर को देख लें तो उससे बहुत अच्छा है। अब ईयरली वाइज देख लेते हैं और उसमें क्लियर पता लग जाएगा, जो मैं ऊपर 4 महीने की बात मतलब 4 क्वार्टर की बात कर रहा था। अब यहाँ पे मार्च का देखते हैं, कोविड का पहला मतलब कोविड का दूसरा ईयर, कोविड का पहला ईयर, और उससे पहले देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि नंबर इसके जो हैं 2017, 2018, 2019 में खराब देखने को मिले। उसके बाद मार्च में नंबर इसके बेटर थे, फिर कोविड आया, कोविड का ये फर्स्ट वाला जो पूरा रिकॉर्ड है वो इसमें आया है मार्च 2021 में, फिर मार्च 2022 में दूसरा आया है सेकेंड वेव, और मतलब जो सेकेंड वेव जिसमें काउंट हुई थी। अब अगर हम लोग इसके बाद मार्च 2023 तक का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे नंबर और इंक्रीज हुए हैं, डबल हो गए हैं नेट प्रॉफिट में। तो इस हिसाब से हमको देखने को मिलेगा कि जो बैंक की फैसिलिटीज़ हैं, जो बैंक की सर्विसेज हैं, वो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही हैं। 2012 में देखिए सिर्फ 437 का नेट प्रॉफिट होता था और एक अब टाइम आ चुका है 2600, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। और इसी वजह से हम लोगों को इसकी बाकी चीज़ें जैसे सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारी चीज़ें इसकी अगर हम लोग 1 ईयर का टाइम फ्रेम में रिकॉर्ड देखें तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाती है। TTM मतलब होता है दोस्तों अब अभी जो महीना चल रहा है उससे पिछले 12 महीने। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे Q4 कंप्लीट हुआ तो ये पूरे एक साल का यहाँ पे डाटा हम लोगों को देखने को मिल जाता है, और इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंडीशन बहुत बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट प्रोमोटर्स के पास है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट के पास होती है, तो उस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छी जगह पे है और कंडीशन इस वजह से शेयर की बहुत बेहतरीन है। अब अगर इसके हम चार्ट पे अपडेट लें उससे पहले मैं आपको और चीज़ें नोटिस कराना चाहूँगा। हम लोग दोस्तों RVNL को भी बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आज शेयर ने 10% मतलब 10 रुपये से ज़्यादा मूव किया, 14% की रैली थी यहाँ पे। फिर एरकॉन इंटरनेशनल ने भी जो है इसने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है। मतलब आज मार्केट काफ़ी अच्छी रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 भी अच्छा देखने को मिलते हैं, सेंसेक्स भी 60,000 से ऊपर क्लोज हुआ है। तो कंडीशन लगातार चीज़ों की अच्छी हो रही है और मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो कंडीशन है वो लगातार बेटर होती हुई दिखाई दे रही है इंडियन मार्केट की। अब इसके अगर हम चार्ट पे अपडेट दें दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था जब ये शेयर 23-24 रुपये के राउंड था, 22 रुपये के सपोर्ट के साथ आपको इसको खरीदना था 23 से 24 रुपये के 25 रुपये के बीच में। उसके बाद टारगेट था 29 रुपये 45 पैसे, वो अचीव हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको जोन रिकमेंड किया था 35 रुपीज़ 45 पैसे का। ये जोन ऐसा है दोस्तों कि इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए और अच्छे वॉल्यूम के साथ चाहिए, जैसे हमको प्रीवियसली यहाँ पे देखिए बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल जाएंगे 14 दिसंबर और 13 दिसंबर के अराउंड, और इनका जो वॉल्यूम भी था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन था। अभी तो ये मतलब करंट वॉल्यूम दिखा रहा था, तो इस प्रकार से आप इन दिनों का देखेंगे तो 250 मिलियन से भी बड़ा वॉल्यूम था, तो उस हिसाब से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। अब खरीदने और बाकी लेवल मैं अपडेट कर देता हूं। वैसे कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है उसमें, बस रेंज थोड़ी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी कि इंक्रीज हुई है। 24 रुपये से 27 रुपये के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये टारगेट अचीव हो चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब डायरेक्ट टारगेट 35 रुपीज़ तक का रहेगा, उसके बाद 41, फिर 47, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं तो ये टारगेट जो है इनके मतलब उम्मीद जो है जल्दी दिखती है हम लोगों को अचीव होने की। सपोर्ट में भी 22 रुपये है और मतलब स्टॉप लॉस भी आप उसके अराउंड ही लगा सकते हैं। तो खरीदने का लेवल हो गया, अपकमिंग टारगेट के बारे में हो गया, और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं दोस्तों वो भी यही लेवल है 35 रुपीज़ 45 पैसे का। अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो चांसेस है ये 41 तक भी जाए, और अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे जाता है क्रॉस करता है पर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो चांसेस होंगे कि प्रॉफिट बुकिंग हो। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो आप बने रहिएगा, और होती है तो आपको भी प्रॉफिट बुक करना है, और उसके लिए क्या करना होता है रोज मॉनिटर करना होता है, ऐसा नहीं कि निवेश करके छोड़ दिया। तो यही अपडेट हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ।